हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में प्रीफरेंस शेयर्स देखा था। प्रीफरेंस शेयर्स ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। प्रीफरेंस शेयर्स क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, आज के क्लास में हमें देखना है जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, वो आज के क्लास में हमें देखना है। सबसे फर्स्ट फीचर्स है प्रीफरेंस फॉर डिविडेंड। ठीक है, प्रीफरेंस फॉर डिविडेंड मतलब क्या होता है कि डिविडेंड, जब भी डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को कैसे प्रीफरेंस रहेगा, फर्स्ट प्रीफरेंस रहेगा। ठीक है, देखो आप यहाँ देख सकते हो कि प्रीफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट्स ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। द डिविडेंड इज पेबल टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या बोला इसमें, बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पेमेंट के पहले। ठीक है, जब भी कंपनी को कोई नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, कंपनी को जो जिस साल एनुअल नेट प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड बांटती है, मतलब डिविडेंड का पेमेंट करती है। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको जब डिविडेंड पेमेंट करती है तब कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले फर्स्ट प्रीफरेंस प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को होता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। मतलब डिविडेंड के पेमेंट के वक्त सबसे फर्स्ट प्रीफरेंस किसे रहता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब प्रीफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, द प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रीफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इन लिक्विडेट it saves preference shareholders from capital losses। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि कंपनी जब कैपिटल का रिपेमेंट करती है, ठीक है, तब भी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या रहता है, फर्स्ट प्रीफरेंस रहता है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रीफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल। जब कंपनी कैपिटल रिटर्न करती है उस वक्त भी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रीफरेंस होता है। व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेट, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, मतलब कंपनी बहुत लॉस में चल रही होती है, तब क्या करना पड़ता है कि कंपनी बंद करने का टाइम से आता है या, ठीक है, तो ऐसे वक्त भी कंपनी क्या करती है, सबसे फर्स्ट प्रीफरेंस किसे देती है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को। देन नेक्स्ट है फिक्स रिटर्न। दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। बट जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होता है उनका जो डिविडेंड का रेट होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, फिक्स रेट होता है। कैसा रेट होता है, उसका फिक्स रेट होता है। The rate of dividend is predetermined at the time of issues. It may be in the form of fixed sum or may be calculated at fixed rate। ठीक है, मतलब जब कंपनी पहले से डिफाइन किया होता है रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, जब कंपनी इशू करती है प्रीफरेंस शेयर्स तभी कंपनी डिसाइड कर लेती है कि इतने रेट ऑफ डिविडेंड से आपको डिविडेंड दिया जाएगा और उसी के इस पे वो डिविडेंड क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। द प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होता है उनको जो डिविडेंड मिलता है विच कैन बी पेड, उनको पेड किया जाता है ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो किस में से मिलेगा, सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से ही मिलेगा। इफ़ द डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब सपोज किसी साल डायरेक्टर्स बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं, मतलब उनको लॉस हो रहा है, उनकी कंपनी की जो सिचुएशंस थी, जो रेपुटेशन वो अच्छी नहीं है, लॉसेस में चल रही है कंपनी, तो डिसाइडेड नॉट टू पेमेंट डिविडेंड, द प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ नो क्लेम फॉर डिविडेंड। तो ऐसे वक्त अगर डायरेक्टर्स डिसाइड करता है कि इस साल हम कोई भी डिविडेंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को या किसी शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते, तो उस साल प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स उसके लिए कोई भी क्लेम कंपनी में नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का नेचर कैसे होता है, जो प्रीफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का जो कैपिटल होता है वो कंपनी का परमानेंट कैपिटल नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि जब हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स का टॉपिक देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो कैपिटल होता है एज अ परमानेंट कैपिटल, उसमें एक फीचर्स आया था, बट इसमें जो नेचर्स है वो परमानेंट कैपिटल नहीं है। दे आर रिडीम
आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब मतलब एक सर्टन पीरियड डिसाइड किया जाता है कि इतने साल के लिए हम आपके पास से पैसा ले रहे, तो उतने साल के बाद या उतने वो सर्टन पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद उनका पैसा वो रिडीम मतलब वापस किया जाता है। अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कोई भी कंपनी जो होती है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, मतलब ऐसे शेयर्स वो इशू नहीं कर सकती जो रिडीम नहीं होते, ठीक है। ऐसे शेयर्स इररिडीम मतलब वापस नहीं कर सकते, ऐसे शेयर्स वो कंपनी इशू नहीं कर सकती। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज एट द later stage when the company gets established. These shares are issued to satisfy the need for additional capital of the company. मतलब जो जनरली जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है वो ऐसे स्टेज में जब कंपनी को बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है और ऐसे वक्त कंपनी क्या करती है, एडिशनल कैपिटल कंपनी को चाहिए होता है, तब कंपनी ऐसे शेयर्स इशू करती है। Preference share capital is the safe capital at the rate of dividend and market value do not fluctuate. जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होता है वो सेफ कैपिटल होता है, उनका एक रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है और क्योंकि उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है डू नॉट फ्लक्चुएट, वो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती। value. The market value of preference shares does not charge as the rate of dividend payable to them is fixed. जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होती है उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो फिक्स मार्केट वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती है, डज नॉट चेंज, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो कैसे होता है, फिक्स होता है, इसलिए उनकी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द लो एज कंपेयर विथ इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स के साथ उसका कोई भी मार्केट वैल्यू कम नहीं होता, कैपिटल कम नहीं होता। देन नेक्स्ट पॉइंट है वोटिंग राइट्स। द प्रीफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट्स। जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होता है, जैसे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स होता है बट प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होता है। दे डू नॉट एंजॉय राइट्स टू कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी को कंट्रोल करने में ऐसा केस में कोई डिसीजन ले रहे हो एनुअल जनरल मीटिंग में तो वो अपना वोटिंग वहाँ पे नहीं दे सकते, ये अधिकार उनके पास नहीं होता है। दे हैव वोटिंग राइट्स, उनके पास कौन से वोटिंग राइट्स होते हैं, तो एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टेड देयर राइट्स, जो उनके अधिकार के साथ जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि चेंज इन टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब उनका रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के टर्म्स में कोई अगर चेंजेस हो रहा होता है तो ऐसे वक्त वो अपना वोटिंग राइट्स दे सकते हैं। या फिर डिविडेंड पेमेंट टू देम एज द एरियर्स फॉर लॉस्ट टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर, मतलब लास्ट जो 2 ईयर्स थे उनमें उनको डिविडेंड का पेमेंट नहीं मिला होगा, तो ऐसे इसमें वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अपना वोटिंग राइट्स दे सकते हैं। बाकी अदर टर्म्स एंड इसमें वो अपना वोटिंग राइट नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। द इन्वेस्टर्स हु आर कॉशंस जनरली परचेज प्रीफरेंस शेयर्स, सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेज अटैच्ड विथ प्रीफरेंस शेयर्स। दीज शेयर्स आर boon फॉर शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड when interest rate is continuously falling। ठीक है, जब जैसे कि जो इन्वेस्टर्स होता है, ठीक है, जब वो परचेज करता है प्रीफरेंस शेयर्स तो उसको एक सेफ्टी ऑफ कैपिटल को उनकी एक सेफ्टी मिलती है एंड स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एडवांटेजेस। उनके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना उस पर उनको एक फिक्स ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड से क्या मिलेगा, डिविडेंड दिया जाएगा। बट द शेयर आर boon फॉर शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग डिप्रेशंस। जब क्या होता है कि कंपनी को किसी साल अगर लॉस हो रहा है तो कंटिन्यूसली उनको एक फॉलिंग रेट में डिविडेंड मिलता है, ठीक है, मतलब कम रेट में उनको डिविडेंड दिया जाता है। देन नेक्स्ट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर दैन इक्विटी शेयर्स। जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की फेस वैल्यू होती है वो कम होती है इक्विटी शेयर होल्डर से, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की कम होती है। दे आर नॉर्मली इशू एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ ₹100। जो नॉर्मली होती है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की फेस वैल्यू वो नॉर्मली ₹100 होती है। देन नेक्स्ट है
राइट्स और बोनस इशू। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइल्ड फॉर राइट्स और बोनस इशू। जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट्स इशू, राइट शेयर्स एंड बोनस इशूज़ का कोई भी प्रिफरेंस नहीं होता। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। जो नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स है, जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स है, दे आर दी मॉडर्न टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। जनरली जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके कैपिटल को एक सेफ्टी रहती है, क्योंकि क्या होता है कि उनको जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो एक फिक्स होता है, ठीक है। उनको मतलब जैसे कि उनको और फर्स्ट प्रेफरेंस भी होता है किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से। इस